मदरसे का चंदा, मासूमों पर फंदा। बिहार में खेल, मदरसे का मेल। बिहार से यूपी तक मौलवियों का गलत काम। हुआ खुलासा जब सामने आए राम। राम के दरबार में मौलवियों का पर्दाफाश। राम की नगरी अयोध्या में बड़ा रेस्क्यू। 94 से ज्यादा बच्चों को सहारनपुर ले जा रहे थे 5 मौलवी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सक्रियता से मानव तस्करी रोधी इकाई ने पकड़ा। पुलिस मौलवियों से कर रही है मामले की पूछताछ। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। जी हां, यह कथन सत्य हुआ है। नारायण की नगरी यानी प्रभु राम की नगरी अयोध्या में उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से मानव तस्करी के शक में पुलिस ने करीब 94 से ज्यादा बच्चों को बरामद किया। ये मासूम बिहार से सहारनपुर के लिए भेजे जा रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मासूमों की तस्करी कर इन्हें सहारनपुर भेजा जा रहा हो। ऐसा पहले भी हो चुका है और इस तस्करी के पीछे कुछ मौलवियों का हाथ था, जो चंदा का धंधा करने के लिए मासूमों को सहारनपुर लेकर जा रहे थे। लेकिन कहते हैं कि प्रभु राम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, और हुआ ऐसा ही। यह महज इत्तेफाक था या कुछ और। बिहार से यूपी तक इन बच्चों को लाने में तस्करों को सफलता मिली, लेकिन प्रभु राम की नगरी में इनका पर्दाफाश हो गया। उन चेहरों पर मासूमियत थी, दर्द साफ झलक रहा था। भूख से वो बच्चे तड़प रहे थे। जब उन बच्चों को भूख लगती थी तो उन्हें सूखी रोटियां दी जाती थी, दाल में पानी मिलाकर दिया जाता था। और वो बच्चे जब भूख से तड़प कर रोटियां चुराते थे तो उन पर प्रहार किया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उन्हें पीटा जाता था, उनके साथ इस कदर अत्याचार किया जाता था जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाए। इस घटना को लेकर बाल आयोग की टीम ने सवाल उठाया है और कहा है कि बरामद बच्चों में अधिकतम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले हैं। ऐसे में इन बच्चों को मदरसा क्यों भेजा जा रहा है? यह सनसनीखेज घटना अयोध्या की है। अयोध्या में 94 बच्चों को बाल संरक्षण आयोग ने रेस्क्यू किया है। इन बच्चों को बिहार से लाया गया था और इन्हें सहारनपुर ले जाया जा रहा था। बच्चों ने जो अपनी दास्तां सुनाई उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। यह दास्तां दर्द से भरी हुई थी। यह दास्तां एक ऐसी दास्तां थी कि मानवता भी शर्मिंदा हो जाए। उत्तर प्रदेश बाल आयोग के सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी की सूचना की कॉल आई, वही पत्र आया, उनके द्वारा सूचना दी गई कि बिहार से सहारनपुर जो है एक बस में अवैध रूप से बच्चे, माइनर बच्चे ले जाए जा रहे हैं, और जो कि अभी गोरखपुर में है, गोरखपुर से अयोध्या होते हुए जाएंगे। इस सूचना पे जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है एक पत्र भी आया, उनका एक पत्र जारी हुआ है, एसएसपी साहब को भी जारी हुआ, जिसकी कॉपी हम लोग को मिली है। डीएम साहब को है और डीपीओ साहब को है, हमको है, कॉपी भी है। उस आधार पे जो है बच्चों को जो है एएसटीयू और खुद मेरे द्वारा और डीपीओ साहब के द्वारा और कोतवाली नगर की फोर्स और कोतवाली अयोध्या के पुलिस जो है उनके द्वारा जो है बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बच्चों को रेस्क्यू करा के जो है बच्चों का खाना पीना कराया गया। खाना पीना के पश्चात जो है बच्चों का जो है मेडिकल कराया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों के माता पिता नहीं है, ना ही जो लोग लेके जा रहे थे उनके पास कोई कंसेंट लेटर है माता पिता का। बच्चे 4 साल से 12 साल तक की उम्र के हैं और बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यह कहना है कि उनको ये नहीं पता कि हम कहाँ जाए। जब बाल संरक्षण आयोग की टीम ने बच्चों का रेस्क्यू किया तो पहले तो बच्चों ने कुछ नहीं बोला, फिर उनकी काउंसलिंग की गई, लखनऊ लाया गया, उनसे बातचीत किया गया, उन्हें भोजन दिया गया, उन्हें विश्वास दिलाया गया कि अब वो सुरक्षित है। तब जाकर कुछ बच्चों ने अपने दर्द को बयां किया। किसी को नहीं पता है कि वो मोहल्ले के हैं, और ऐसा भी हो रहा है कि जैसे नाम वो लोग एड्रेस कुछ गलत बता रहे हैं,
और पूछने पे बता रहे हैं कि जैसे कि आधार कार्ड जब चेक किया तो पता चला उसमें नाम दूसरा है, वो अपने जिले का नाम भी नहीं बता पा रहे हैं। और 15 साल के कोई बच्चे लग भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे सारे मदरसे जा रहे हैं। तो बच्चों से पूछा जा रहा है कि आपको क्यों ले जाया जा रहा है। बच्चों को कुछ नहीं पता है कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, किस लिए ले जाया जा रहा है। क्योंकि बच्चों का कहना है सर कि क्या बोलते हैं, हाफिज जी ने बोला था मुझे, तो मैं उसके मम्मी ने भेज दिया उनके साथ। फिर मैंने पूछा मम्मी के साथ कैसे गए। कुछ बच्चों को जो मदरसे के हाफिज जी थे उनको घर से लेके गए थे, कि घर से उठाया, फिर वहां से बस पे बैठाया, फिर उसके बाद लेके निकल आए। और कुछ बच्चों को तो उनके माँ बाप से जैसे खाली बता दिया गया कि बच्चों को भेज दीजिए। उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया। मैंने पूछा बेटा कि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। कुछ नहीं, मम्मी ने भेज दिया। हाफिज जी ने बाद फोन किया था, मम्मी ने भेज दिया। तो ये सिचुएशन है सर। मुझे लगता है कि बच्चों आधार कार्ड भी कुछ लग रहा है फेक है या फिर बच्चे हाँ सर, आधार कार्ड सर, जैसे कि हमने काउंसलिंग के दौरान जो हमें पता चल रहा है, बच्चा कुछ और एड्रेस बता रहा है, और जब आधार कार्ड देख रहे हैं तो उसमें आधार कार्ड में नाम पता, एड्रेस कुछ अलग है। तो हमें जहाँ तक लगता है सर, बच्चों को मदरसे का नाम भी नहीं पता है, और आधार कार्ड भी हो सकता है फेक हो या फर्जी बनाया गया हो। हाँ, कुछ लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान पता यही चल रहा है, बच्चे सही से एड्रेस नहीं बता पा रहे सर अपना। कुछ बच्चे मिसिंग भी हैं। हाँ सर, कुछ बच्चे का जैसे कि अब जो उनको जो लेके आए हैं सर, उनसे बात किया तो पता चला कि वो कह रहे हैं कि वो उनके साथ हैं बच्चे। लेकिन जब बच्चे से पूछा जा रहा है कि बेटा तुम इनको जानते हो, तो बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर, मैं नहीं। बताया जा रहा है कि उन बच्चों को बिहार से सहारनपुर भेजा जा रहा था। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है कि बिहार से बच्चों को अलग अलग राज्यों में भेजा गया है। सवाल था कि आखिर इन बच्चों को क्यों भेजा जा रहा था, तो इसका जवाब भी सामने आया। इन बच्चों को मदरसों में भेजा जा रहा था और इन बच्चों से वहां पर चंदा मंगवाया जाता। इसीलिए इन बच्चों को बिहार से अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा था, जिसे बाल संरक्षण आयोग की टीम ने रेस्क्यू किया है। इस पूरे मामले को लेकर जहां एक ओर पुलिस 5 मौलवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, तो वहीं बच्चों ने भी बड़ा खुलासा किया है। बच्चों ने बताया है कि मदरसों में पढ़ाई के नाम पर उनसे मजदूरी करवाई गई और पीटा भी गया। तो वहीं कई बच्चों ने रोते हुए कहा कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बनता है। हिरासत में लिए गए मौलवी ने दावा किया है कि मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए सहारनपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन बच्चों ने पुलिस के सामने अपना अलग ही दर्द सुनाया है। से हूँ, ये बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे और इस बार भी पढ़ रहे हैं। इनके घर वालों ने बुलाया कि आप आ जाओ, मैं एक आध आदमी यहाँ से चले जाएगा, जैसे ये साथी जा रहे छोड़ने के लिए, और हमारे बच्चे जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे ही आगे भी। बच्चों की सुरक्षा का सवाल था तो हमारी टीम भी पहुंच गई बाल संरक्षण आयोग लखनऊ, और वहां पर हमारी मुलाकात हुई बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा से। अभी खबर आई कि CWC ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जो सफल रहा। कुछ बच्चों को बिहार से सहारनपुर ले जाया जा रहा था और अयोध्या में वो बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बहुत अत्याचार हुआ उन बच्चों के ऊपर। किस तरह की घटना थी वो? अभी उस पर हमारी सीधी नज़र है और आयोग ने, इसी वजह से मैं आज कार्यालय आया हूँ, क्योंकि आचार संहिता चल रही है और हमारी सदस्य भी वहाँ पर हमने भेजा। उसकी रिपोर्ट CWC के द्वारा मेरे पास आज ही आनी है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई कराई जाएगी। हमने ये भी देखा है कि अभी तक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बच्चों की तस्करी, इस तरह की घटनाएं घटती थी, इसमें बच्चों को भीख मंगवाया जाता था या उनको उनके अंग की तस्करी की जाती थी। लेकिन एक नए तरह का मामला आया है कि बिहार से बच्चों को अलग अलग राज्यों में मदरसों में भेजा जा रहा है और मदरसों में भेजकर उनसे चंदा इकट्ठा करवाया जा रहा है। ये भी हमारे संज्ञान में आया है और हमने सरकार को लिखा था, उस पर कार्रवाई भी हुई है। और मदरसों में जो बिना मान्यता के जो मदरसे चल रहे थे उनको भी चिन्हित किया है। सरकार ने एक अच्छा काम किया है और उससे ये भी निकल कर आया कि कितने मान्यता प्राप्त हैं, कितने गैर मान्यता प्राप्त हैं। और जब और डीपली जाकर देखा गया तो कुछ ऐसी मैं तो घोर निंदा करूंगा कि इस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं और ऐसे जो बच्चों के साथ हो रहा है। और बच्चों के साथ मैं तो अत्याचार कहूँगा, क्योंकि अभी हमारी जो सदस्य गई थी तो उन्होंने जो मुझे मौखिक रूप से बताया है
कि बच्चों के साथ वास्तव में बच्चों ने जो बताया, बच्चे क्योंकि लखनऊ में ही बाल गृह में हैं, तो हो सकता है मैं भी उसमें रिपोर्ट आने के बाद मैं भी एक बार जाने की स्थिति में हूँ। बच्चों के साथ जहाँ जहाँ अत्याचार होगा बाल आयोग बच्चों के साथ खड़ा है। और चाइल्ड ट्रैफिकिंग में मेरा साफ कहना है कि ऐसे लोगों को चिन्हित जरूर, चाहे वो बाल विवाह के नाम पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हों। अभी पिछले वर्ष ही हमने कानपुर में एक जोड़ा पकड़ा गया था और आप ताज्जुब करेंगे, 12-12 साल की बेटियों को, 40 बेटियों को उन्होंने 5-5 लाख रुपए में 50-50 साल के बुड्ढों को शादी करने के लिए बेच दिया। और जैसे ही हमारी चाइल्ड लाइन के द्वारा हमको जानकारी प्राप्त हुई तो उनको पकड़वाया गया। तो चीज़ें निकल रही हैं। और नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश दोनों ने एक अभियान लिया है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। क्योंकि आज देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से नशे की ओर बढ़ रहे हैं, और हमने उसमें गाइडलाइन भी दी है और गाइडलाइन पर इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसमें हमने कहा कि विद्यालय के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होगी। ई सिगरेट को बैन किया है, हुक्का बार को बैन किया है। दूसरा, हमने मेडिकल शॉप्स पे जो H1 मॉडल्स की जो दवाइयाँ हैं वो ना बेची, बच्चों को ना बेची जाएं, उसके लिए कैमरे लगाने के लिए गाइडलाइन दिए है। तीसरा, हमने कक्षा 6 से लेकर ऊपर तक प्रहरी क्लब बनाने की बात हमने कही है और प्रहरी क्लब पर हमारा काम हो रहा है कि एक क्लास में 5-6 बच्चे होंगे और क्लास टीचर उसका अध्यक्ष होगा। क्योंकि बच्चे तो बदलते रहते हैं, क्लास टीचर कभी बदलते नहीं है। तो क्लास टीचर का मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर DIS के यहाँ इकट्ठा होगा, वहाँ से वो हमारे DPO के पास पहुँचेगा। वो भी काम चल रहा है और वो बच्चे, क्लास टीचर उन बच्चों के साथ बैठकर ये चर्चा करेगा कि कहीं कोई बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। दूसरा, हमने आबकारी की दुकान पर 21 वर्ष से नीचे के बच्चे शराब ना खरीदें, ये स्लोगन लगा है और कैमरे भी लगाए गए। इस पर सबसे ज़्यादा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। 98% आप शराब की दुकानों पर जाएंगे, वहाँ कैमरा भी लगा है, स्लोगन भी लगा है, जब से हमारी गाइडलाइन गई है। और तो और मैं इसमें अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस नशे को लेकर इस अभियान में हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं और उनके आशीर्वाद से आपको जानकारी देते हुए मुझे बड़ा हर्ष है। उन्होंने सीधी जिम्मेदारी जिलों के कप्तान और क्षेत्र के थानेदार नशे का अवैध व्यापार करने वालों के लिए लगाई। उसका परिणाम हुआ कि 1 महीना ये अभियान चला और जिसमें अरबों रुपए की ड्रग्स नष्ट हुई है और हजारों लोग शिकंजों के अंदर गए हैं। और अभी भी हम, क्योंकि बाल आयोग, नारकोटिक्स विभाग और पुलिस का काम है पकड़ना, तो बाल आयोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जागरूकता अभियान चला रहा है। अभी हमने महानगरों को लिया है, ऐसी 18 महानगरों में हमने गोष्ठियाँ किए हैं जो बच्चों को प्रभावित करने वाला वर्ग है। आगे इस पर हम और भी इस अभियान को, हम आचार संहिता ख़त्म होने के बाद जुलाई में इसको व्यापक जनता के, और ये एक ऐसा आंदोलन, धीरे धीरे आंदोलन पूरे प्रदेश में स्वरूप ले रहा है और मुझे लगता है कि एक इसका सुखद परिणाम आने वाले समय में हो। देवेंद्र शर्मा ने बताया कि किस तरह से जो बॉर्डर के जिले हैं, उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है उसके जो जिले हैं, वहां पर बच्चों का अपहरण होता है, उन्हें अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है, उस पर उनकी नजर है और वैसे बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है, उन्हें अच्छे अच्छे विद्यालय में भेजा जाता है। सरकार ने अलग अलग योजनाओं के तहत कई सारे विद्यालयों का निर्माण करवाया है। उन विद्यालय में उन बच्चों का प्रवेश कराया जाता है, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती है, यहाँ तक कि उसमें श्रम विभाग भी अपना योगदान देता है। क्योंकि आचार संहिता आ गई थी, अभी हमने पूरा टाई अप किया है। 15 दिन में स्वयं बॉर्डर के जो जिले हैं, मैंने स्वयं ने तय किया है, जो NGO वहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ भी मैं जांच, वहाँ की स्थिति को, भौगोलिक स्थिति को देखूंगा। दूसरा, आपको जानकारी भी देना चाहता हूँ, अभी तक मैंने पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया, पूरे 75 जिलों में मैं गया हूँ, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझा है और मैंने कहा था कि पहले मैं स्थिति को समझ रहा हूँ और समझने के बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कार्रवाई करने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं करेंगे। बच्चों के हित जगह बच्चे पढ़ें,
ये हमारी चिंता का विषय है। और बाल श्रम को भी हमने कड़ाई से लिया है, जिसका कई जगह हमने भी रेस्क्यू किया है बाल श्रम को लेकर। तो बाल श्रम अभी हम, क्योंकि जून के बाद 1 महीने का पूरा पखवाड़ा हर बार मनाते हैं, और उसमें हम जगह जगह ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करके उनके पढ़ने की व्यवस्था कराते हैं, बच्चे बाल श्रम ना करें। और तो और अभी हमने जो जेलों में हमारी बच्चों की माँ रहती है, 6 साल तक के बच्चे जो माँओं के साथ रहते हैं, हमने उत्तर प्रदेश की जेलों में क्रैच एक बनवाया है। उन बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था भी हमने जगह जगह कर रहे हैं, और एक आंगनवाड़ी की व्यवस्था की है। और जो जेलों में अल्पवयस्क बच्चे हैं, यानी 18 साल से 21 साल तक के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी हम टीचर की व्यवस्था की है। बेसिक शिक्षा से टीचर जाता है, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, और कई बच्चे उनमें से निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि कस्तूरबा विद्यालय जो हैं हमारे, उनमें एक अभी लड़की PCS में आई है, अभी एक लड़की क्रिकेट के खिलाड़ी बनी है। तो इनको हम रोल मॉडल बच्चियों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और जहाँ भी हम जाते हैं कस्तूरबा विद्यालय में, वहीं रहते भी हैं और अधिकारी भी जाते हैं, उसका एक अच्छा बच्चों से प्रश्नोत्तरी करते हैं, बच्चों की जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं। और आप देखेंगे अब जैसे कि हमारे आंगनवाड़ी सेक्टर है, तो वहाँ पर प्लेइंग स्कूल जो चल रहे हैं, छोटे बच्चों को लाकर पढ़ाना, और वहाँ भी काम बहुत अच्छा द्रुत गति से चल रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी बच्चों और महिलाओं को लेके काफ़ी संवेदनशील है, और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है कि जब कोरोना रूपी वैश्विक महामारी थी और बच्चे अनाथ हो रहे थे, तो बच्चों की चिंता करने का काम सरकार कर रही है। और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को 4,000 रुपया ऐसे बच्चों को पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है। 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माँ या पिता किसी भी बीमारी से चले गए हों, ऐसे बच्चों को हम 2,500 रुपया पढ़ने के लिए दे रहे हैं। और जिन बच्चों के माँ या पिता दोनों को सजा हो गई हो, बच्चे की चिंता कौन करेगा, ऐसे भी बच्चों को हम 2,500 रुपया पढ़ने के लिए दे रहे हैं। उनको चिन्हित करा रहे हैं, जेलों में जाकर हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी सूची बना रहे हैं, और ऐसे बच्चों को लाभ मिलना प्रारंभ हुआ है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी का ये आदेश था हमको कि आप जब हमारे साथ बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप कोरोना वाले बच्चों के घर जाइए। तो हम तो घर ना जाकर हमने बैठक, जिस ज़िले में जाते हैं वहाँ पर उनकी माँ और बच्चों को बुलाते हैं। वहाँ पर ऐसे बच्चों को, क्योंकि हम वो भी देते हैं उनको, तो ऐसे बच्चों की माँओं को बुलाकर उनको समूह या प्राइवेट नौकरी से जोड़ने का काम भी ऐसे 1,055 माँओं को हमने रोजगार दिलाने का काम किया है। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो आपके बेसिक शिक्षा विभाग में हो, चाहे वो समूह के रूप में हो। ऐसी माताओं को भी जॉब, जिससे उन्हें 10-15 हज़ार रुपया और मिल जाए, जिससे उनका परिवार पुष्पल्लवित हो जाए, ये काम भी हमने मुख्यमंत्री जी के आदेश से किया। जिन 94 बच्चों को अयोध्या से रेस्क्यू किया गया, उन बच्चों के माता पिता को भी सूचित कर दिया गया है। अब जल्द ही उनके माता पिता लखनऊ पहुंचेंगे और अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे, या उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बाल संरक्षण आयोग को सौंपेंगे, या उनकी सहायता लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और बाल संरक्षण आयोग इसको लेकर प्रतिबद्ध है कि किस तरह से मासूम बच्चों की रक्षा की जाए, उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाए। 2021 में जब से बाल संरक्षण आयोग का गठन हुआ है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव देखे गए हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बदलाव देखे गए हैं, बच्चों की शिक्षा को लेकर बदलाव देखे गए हैं, उन्हें रोजगार योग्य बनाने को लेकर बदलाव देखे गए हैं, और सरकार भी लगातार इस पर काम कर रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र।